आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पता लगेगा कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव होते जा रहे हैं? रिकॉग्नाइज करो खुद को कि आप खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज कितना कर रहे हो। अपनी इनर वॉइस को सुनो, उसको समझो, उसके ऊपर वर्कआउट करो। फॉर एग्जाम्पल, लोग ऐसा बोलते हैं, आई एम नॉट वर्थी ऑफ लव, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे से तो ये काम हो ही नहीं सकता, राइट? मेरे हस्बैंड ने तो बोल दिया है, मैं तो कर ही नहीं सकती, आई एम गुड फॉर नथिंग। फिर अपने ये अगर आप वर्ड्स बहुत यूज कर रहे हो ना खुद के साथ, तो इट मीन्स आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव है और खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, दूसरे तो बाद में करेंगे। नोटिसिंग कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो कैटास्फॉर टाइप का है कि नहीं है, उसमें कितना नेगेटिव आ रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, व्हाट इफ माय पार्टनर लीव्स मी, अगर मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया तो, अगर मेरी वाइफ चली गई तो, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे घर को कौन संभालेगा, अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं फाइनेंसेस कैसे मैनेज करूंगी, बच्चों को कैसे बड़ा करूंगी। फियर, आपके अंदर एक फियर क्रिएट हो। आइडेंटिफाइंग, आपका जो परफेक्शनिस्ट होने वाली टेंडेंसी है ना, उसको आइडेंटिफाई करो कि हर काम में आपको अच्छा ही करना है, कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। आज आपने जो काम कर लिया, कल आप उससे बेहतर करोगे, राइट? तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं ये भी आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। या तो मैं परफेक्ट हूँ या मेरा पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए, एक ही बात है। बहुत सारे लोग तो मैंने ये कर दिया, या मैं परफेक्ट हूँ या मेरा पार्टनर परफेक्ट नहीं है, उसको परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट पार्टनर की तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। अगर आप लोगों ने रंजीत सर की बुक पढ़ी है, उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है कि परफेक्ट पार्टनर कुछ नहीं होता, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। और जब आप ये चीजें करते हो, अगेन आप अपने आप को, अपने रिश्ते को नेगेटिव थॉट्स में डाल रहे हो। अंडरस्टैंडिंग माइंड ट्रैप्स, mind traps are the pattern of the thinking that can lead to the negative emotions and unproductive behavior। आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो आपके इमोशंस को नेगेटिव कर रहे हैं, और आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा ही अनप्रोडक्टिव हो रहा है। लाइक आप लथार्जिक हो रहे हो नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से। तो मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, क्या फायदा कुछ काम करके, राइट? मेरा पति तो मेरे से बात करता नहीं, वो तो छोड़ छाड़ के चला गया, अब क्या फायदा तैयार होने से, ड्रेसअप होने से। छोड़ो, क्या कर रहे हो आप? आपके नेगेटिव थॉट्स, आपका बिहेवियर, आपका जो लाइफस्टाइल है, हर चीज को अनप्रोडक्टिव करते चले जा रहे हैं। अनकॉमन माइंड ट्रैप इज लाइक वेयर वी इमेजिन द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम एनी सिचुएशन का, फिर खुद के अंदर क्रिएट कर लेते हैं फियर, और वो फियर फिर क्या लेके आता है? एंजाइटी। और फिर उसके बाद आप जाते हो डॉक्टर्स के पास, फिर मेडिसिन, फिर वो मेडिसिन चलती रहती हैं, डोज बढ़ती रहती है, बट जो चीज ठीक करनी थी उस पे तो वर्कआउट ही नहीं किया। अनदर इज अ ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, वेयर वी सी थिंग्स ओनली इन एक्सट्रीम्स। बहुत ही खराब हो गया। फेलिंग टू एक्नॉलेज द नॉसेंसेस एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियलिटी, जहाँ पे आप एक ऐसी पिक्चर क्रिएट कर लेते हो, आप रियलिटी को समझ ही नहीं पा रहे हो, आपको रियल वर्जन, रियल पिक्चर सिचुएशन का समझ ही नहीं आ रहा है, आप सिर्फ वही इमेजेस में घूमते जा रहे हो जो आपने बना ली है। भले ही आज आपका पार्टनर आपके लिए 10 चीज अच्छी कर रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, बट आपने जो इमेज बना ली ना, वो उसको आप हटा ही नहीं पा रहे। चैलेंजिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक जो लोग करते हैं उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेप इज मास्टरिंग योर माइंडसेट, इज टू बिकम अवेयर एंड
challenge your negative self-talk. Identify the critical inner voice that doubt and abilities and limit your potential. जितना आप खुद को सेल्फ डाउट करोगे, खुद के लिए नेगेटिव बोलोगे, उतना ज्यादा आप अपनी एबिलिटीज पे डाउट करोगे, आप अपनी लिमिट्स, जो आपके पोटेंशियल्स हैं, जो आप चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, आप उनको लिमिट आउट करके चले जाओ। कल्टीवेट पॉजिटिव माइंडसेट को कैसे कल्टीवेट किया जाए, दिस इज द क्वेश्चन। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके आपको खुद के साथ पॉजिटिव बात करनी है। विजुअलाइज सक्सेस, आपको विजुअलाइज करना है कि जो चीजें आप चाहते हो वो आपको मिल रही हैं। डेली बेसिस पे बार बार जब आप चीजों को इमेजिन करते हो, अपने गोल्स को इमेजिन करते हो, तब आप चीजों को विजुअलाइज अच्छे से कर पाओगे। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अगर आज आपके पार्टनर के साथ बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है और उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो उसको सेलिब्रेट करो, भले ही आप अकेले करो। अगर 3 दिन की लड़ाई के बाद आज आप दोनों साथ में डिनर या चाय ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो उस चीज को सेलिब्रेट करो। हर एक छोटे से छोटे स्टेप को सेलिब्रेट करने की हैबिट डालो। जितना आप इन चीजों को, छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे ना, ये आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी का सीड देते चले जाएंगे, आपके लिए एक अच्छी मेमोरीज क्रिएट होंगी आपके माइंड में। फिर ये मेमोरीज आपको हर बार जब भी डाउनफॉल आएगा नेगेटिव नहीं होने देंगे। ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन की प्रैक्टिस करना। ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर होती है, उसके लिए आप जर्नल्स कर लिख सकते हो। आप अपने आसपास अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनको एक्नॉलेज कर सकते हो उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ अच्छा किया। माइंडफुलनेस इज अ ग्रेट वे टू शो द ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। Appreciating the ordinary. Find the beauty in every day. हर चीज में आपको ब्यूटी फाइंड आउट करनी है, हर चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं नेचुरल वे से, तो हमें किसे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। बट हम करते हैं क्या? हम नेचर को ग्रेटिट्यूड करते हैं, हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं हम उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं, या उनको ग्रेटिट्यूड करने के लिए कभी हम उनको और ज्यादा कल्टीवेट करने के लिए कोई स्टेप लेते हैं? नहीं लेते। अगर आज हम खाना खा रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उस इंसान को हमने ग्रेटिट्यूड किया? आज हम जूम पे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने जूम को कभी ग्रेटिट्यूड दिया? नहीं दिया। इंटरनेट की वजह से दुनिया इतनी छोटी हो गई है, हम घर बैठे हर चीज कर सकते हैं, क्या हमने उसे कभी ग्रेटिट्यूड दिया? नहीं दिया। तो हमें हैबिट डालनी होगी, हम छोटी से छोटी चीज को फाइंड आउट करके उसको ग्रेटिट्यूड दें। एम्ब्रेसिंग फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आज आप किसी चीज में फेल हुए हो, तो उस फेलियर को लेके बैठो मत, उसमें से आप अपॉर्चुनिटीज देखो। आप देखो कि उस फेलियर से आपने क्या सीखा, आगे आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या गलतियां की जिसकी वजह से फेल हुए, एंड आगे वो गलतियां ना करने के लिए क्या रोड मैप है। कल्टिवेट रेजिलियंस, डेवलप द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स। रेजिलियंस हेल्प यू टू प्रिजर्व थॉट थ्रो challenges and turn them into the success. सेलिब्रेट प्रोग्रेस, जैसा मैंने बोला, हर छोटी छोटी चीज को आपको सेलिब्रेट करने की हैबिट डालनी है। सीक अ फीडबैक, आप दूसरों से, अपने मेंटर से, अपने फ्रेंड से, जो भी आपको लगता है कि आपको ट्रू फीडबैक दे सकते हैं विदाउट एनी, ये होता है ना कि पेरेंट्स हैं वो कभी अपने बच्चे को ट्रू फीडबैक नहीं दे सकते। आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ किसी मतलब से हैं, वो कभी आपको ट्रू फीडबैक नहीं देंगे। तो आपको ऐसे इंसान फाइंड आउट करने हैं जो आपको ट्रू फीडबैक दे सकते हैं। इसीलिए मेंटर्स होते हैं, जो आपके मेंटर्स हैं वो हमेशा आपको एक राइट मिरर दिखाते हैं। तो जब आप उनसे फीडबैक लेते हो तो आप अच्छे से, बहुत प्लान तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो करते हो। डेवलपिंग रेजिलियंस एंड ग्रिट, एम्ब्रेसिंग द चैलेंजेस।
जो भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं उनको आपको एम्ब्रेस करना है, उनके ऊपर वर्क करना है। अब जो आपको ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं ना आज, उसको आपको अपॉर्चुनिटी लेना है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ से बात करने की बहुत बार ट्राई कर ली बट वो बात ही नहीं कर रही, वो स्पीकिंग मोड में नहीं आ रही, अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा, तो टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी कि ऐसे इंसान को हैंडल करने के लिए क्या स्किल चाहिए आपको, तो आपको वो स्किल बिल्ड करना है, रदर देन उसको अवॉइड कर दो कि तो ऐसी है, तो बोलती रहती है, तो गुस्सा करती रहती है, और वाइस वर्सा। आप अपने अंदर एक स्किल्स को हैबिट करो, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कल्टिवेट perseverance, persist thoughts difficulties with a determination and a positive solution oriented mindset। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो सॉल्यूशंस की तरफ होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स में ही अटके रहना, और वो प्रॉब्लम्स का जो आपने नेट में अटक गए हो वो नेट को आप ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। बिल्डिंग अ इमोशनल स्ट्रेंथ, आपका इमोशनली आप जितने स्टेबल हो वो चीज आपको हेल्प करती है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने में। अगर आप इमोशनली वीक हो या आप इमोशनली अनस्टेबल हो तो भी आप अपना जो पॉजिटिव माइंडसेट है बहुत सारी चीजों को लेके बिल्ड नहीं कर पाते हो, आप फोकस नहीं रह पाते हो, और आप हर अच्छी बुरी सिचुएशन में खुद को काम नहीं रख पाते। छोटा सा कुछ हुआ रोना धोना स्टार्ट, छोटा सा कुछ अच्छा हुआ तो पार्टी करना स्टार्ट। तो आपको खुद को बैलेंस रखना आना चाहिए। Surrounding yourself with a positive influences or a positive people, mentorship, आपके जो मेंटर्स हैं वो आपको मिरर दिखाते हैं, कहाँ पे गलत हो कहाँ पे रॉन्ग हो, उसको कैसे करेक्ट करना है। फिर आपकी जो कम्युनिटी है, जैसे लोगों में आप रह रहे हो वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। अगर वहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम लोग नेगेटिव है, नेगेटिव ही बात करते हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। Inspiration. Seek out the inspirational figures, whether in your field or a personal life, जहाँ से आपको एक इंस्पिरेशन मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, या आप खुद को करेज अप कर सको चीजों को लेके। एंड पॉजिटिविटी, आपको आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तभी आप अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी लाके उसको एक राइट मोड़ पे ले जा सकते हो। Practical strategies for maintaining the positive mindset is आपको खुद को ऐसे लोगों के साथ रहना है, रखना है जो पॉजिटिव एटीट्यूड के हों, जो आपको राइट पिक्चर दिखा सके, जो आपको बता सके राइट रॉन्ग का गैप, जो ये बता सके कि आप कहाँ पे गलत हो और इसको ठीक कैसे करना है। आप ग्रेटिट्यूड की जर्नल्स लिख सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। लाइक हम अफर्मेशंस देते हैं, बहुत सारे लोगों को दी भी है, सो दैट अफर्मेशंस आर जस्ट इक्वल टू द जर्नल। सो दीज आर द थिंग्स, इन दैट वे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, नेगेटिविटी से दूर कर सकते हो। अभी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाती, दैट स्टोरी इज बेस्ड ऑन द रियलिटी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कल एक मूवी रिलीज हुई थी चमकीला। आफ्टर लॉन्ग टाइम, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखी, और उस मूवी से मैंने एक बहुत अच्छी सी चीज देखी कि जो इंसान जीरो से स्टार्ट हुआ था उसकी पूरी लाइफ बहुत ही गरीबी में निकली, बहुत मुश्किल से वो स्टेबल हुआ, उसको स्टारडम मिला बीइंग अ सिंगर, बट उसके बाद भी उसने तीन चीजें कभी नहीं छोड़ी। उसने लोगों को ग्रेटिट्यूड करना नहीं छोड़ा। जब वो बहुत बड़ा स्टार था तब भी वो जिन लोगों के आगे गाना गाता था, परफॉर्मेंस देता था, वहां पे हाथ जोड़ के सबको ग्रेटिट्यूड करता था कि आई एम एट दिस प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, आप लोगों ने मुझे बनाया। एंड उसका ग्रेटिट्यूड लाख हजारों दुश्मन होने के बावजूद उसको ऊपर लेके गया। सेकेंड, उसके अंदर स्टेबिलिटी थी। जब वो बहुत डाउनफॉल में था तब भी वो स्टेबल था, उसके इमोशंस बैलेंस थे। जब उसके पास स्टारडम था, हर चीज अवेलेबल थी, तब भी वो बैलेंस्ड था, तब भी उसने बहुत हा हुल्ला नहीं किया। उसने अपनी सक्सेस को हर बार सेलिब्रेट किया, बट अपने इमोशंस को बैलेंस रखते थे। दैट इज वाई उसके
30-40 साल मरने के बाद भी उस इंसान को दुनिया याद रखेगी। सो आप किस तरीके के माहौल में रहते हो, किस तरीके से आप चीजों को ग्रेटिट्यूड करते हो, किस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस करके लाइफ में चलते हो, ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव माइंडसेट देती हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।